जो आपके डिसेंडिंग ट्रैक्स हैं ना, इनका हमने बेसिकली अब करने हैं टाइप्स। इसको दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फाइबर्स दे कैरी, कि ये कहाँ से फाइबर्स कैरी करते हैं। एक हम इसको डिवाइड करते हैं एंटीरियर स्पाइनल ट्रैक्ट में, और दूसरा हम इसको डिवाइड करते हैं लेटरल स्पाइनल ट्रैक्ट में। ठीक है, यानी ये आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट है। डिसेंडिंग ट्रैक्ट को हमने डिवाइड कर लिया है एंटीरियर स्पाइनल में और लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल में। जो एंटीरियर स्पाइनल है ना, वो फाइबर्स लेकर जाता है ट्रंक से या एक्सियल स्केलेटन से। ठीक है, और जो आपका लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल है ना, वो लेकर के जाता है फ्रॉम योर लिम्ब्स। बेसिकली इनकी जो लोकेशन है ना, उसकी बेस पर इसको एक डिवीजन दी है एंटीरियर और लेटरल। एंटीरियर है ट्रंक वाला, ठीक है, और लेटरल है लिम्स वाला। उसके बाद इसको एक और डिवीजन देते हैं हम। एक डिवीजन हम इसको देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इसकी फंक्शनल डिवीजन। अब फंक्शनली जो होता है ना, जो फंक्शनल डिवीजन है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हमने पहले डिवीजन किया ना एंटीरियर और लेटरल, वो हमने की है कि ये बेसिकली लेके कहाँ से जाता है। क्योंकि क्या है कि ये जो आपके ट्रैक्स हैं ना, ये हैं बहुत इजी। जिस ट्रैक का जो नाम है उसने वहाँ से सेंसेशन उठानी है और उसने दूसरी जगह पे जाके लेके जानी है। कन्फ्यूजन कहाँ पर आती, कहाँ आप लोग मेनली कन्फ्यूज होते हो, आती है इनके नामों पे। क्योंकि एक ट्रैक्ट के बिना कम से कम 3 से 4 नाम एक्स्ट्रा हैं। कोई उसकी फंक्शनल क्लासिफिकेशन है, कोई उसकी फिजियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, कोई उसकी लोकेशन वाइज क्लासिफिकेशन है, कोई उसकी वो एनाटॉमिकली है। ठीक है, तो नामों पे कंफ्यूजन आती है। हमारा जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, वो एक बड़ा सारा ट्रैक्ट है जिसमें आगे जा कर के ना आपके पास 6 ट्रैक्ट्स और आते हैं। ठीक है, अब उस डिसेंडिंग ट्रैक्ट का एक और नाम है, वो है कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट। ठीक है, ओवरऑल पूरा जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, और ये जो 6 ट्रैक्ट्स हैं, इन सब ट्रैक्ट्स का कलेक्टिव नाम है कॉर्टिकोस्पाइनल। फिर वो जो कॉर्टिकोस्पाइनल होता है ना, वो दो और ट्रैक्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एंटीरियर और लेटरल। अब इसमें से जितने ट्रैक्ट्स हैं ना, जो आपकी ट्रंक की सेंसेशन को कैरी करते हैं, ठीक है, वो ट्रैक्स जो होंगे ना, वो एंटीरियर में आ जाएंगे। जितने ट्रैक्स हैं जो आपकी एक्सट्रीमिटीज़ को कैरी करते हैं ना, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब को, वो ट्रैक्स जो होते हैं वो आपके लेटरल कॉर्टिकोस्पाइनल में आ जाते हैं। इसलिए नामों की कन्फ्यूजन आती है। ये कोई अलहदा से ट्रैक्स नहीं होते, ये सेम ही ट्रैक्स होते हैं। बात कहाँ पे आ जाती है, बात आ जाती है कि हर ट्रैक का ना बेसिकली नेम का डिफरेंस है। अब जो आपकी लिम्स या डिजिट्स के ट्रैक्ट होते हैं ना, वो होते हैं आपके कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट लेटरल, और जो एंटीरियर वाले होते हैं वो आपके ट्रंक वाले होते हैं। ठीक है, अब फंक्शनली हम इसको दोबारा क्लासीफाई करते हैं। ये सारे जो ट्रैक्स होते हैं ना डिसेंडिंग ट्रैक्स, फंक्शनली भी इनकी क्लासिफिकेशन होती है। फंक्शनली का मतलब होता है कि जो जो मूवमेंट ये करवा रहे हैं ना, उस मूवमेंट की बेस पर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है आपके पास, कि आपके पास ये आ जाता है इनटू टू डिवीजन्स विच आर योर पिरामिडल ट्रैक्स एंड विच आर योर एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्स। ठीक है, जो आपके पिरामिडल ट्रैक्स है ना, मेन आपका जो डिसेंडिंग ट्रैक्ट है वो डिवाइड होता है दो पार्ट्स में, एक पिरामिडल ट्रैक्ट में और एक एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट में। जो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट होता है वो बेसिकली ओरिजिनेट करता है सेरिब्रल कॉर्टेक्स से, जहाँ पर हमारा सारा मोटर सिस्टम होता है। वहाँ से ये फाइबर्स लेकर के जाता है स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन स्टेम में। ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग द वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ बॉडी एंड फेस। ठीक है, यानी हमारी जितनी बॉडी है, अपर लिम्ब लोअर लिम्ब ट्रंक एक्सियल स्केलेटन सारा कुछ वो, और हमारा हेड नेक फेस, इस सब की जितनी मोटर मूवमेंट्स है, अगर आप कोई फेशियल एक्सप्रेशन भी देते हो ना गुस्से का, वो भी आपकी मोटर मूवमेंट है। उस सब को जो है कंट्रोल करने वाला वो आपका पिरामिडल ट्रैक्ट है। अब इस पिरामिडल और एक्स्ट्रा पिरामिडल में क्या फ़र्क है। जो आपका एक्स्ट्रा पिरामिडल है ना, ये आपके, पहली बात तो ये है कि ये कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करता है। ठीक है, ये आपके ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट करेगा, यानी उस जगह से ओरिजिनेट करेगा जो आपका इनवॉलंटरी सेंटर है।
ब्रेन स्टेम में हमारे पास क्या आता है, मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन, इन सब में हमारे इनवॉलेंटरी सेंटर्स भी होते हैं, निमोटैक्सिक सेंटर भी होता है, स्वॉलोइंग सेंटर भी होता है, वॉमिटिंग सेंटर भी होता है, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब जब आपने वॉमिट भी करना है, इवन इफ़ यू हैव टू ब्रीथ, दैट इज़ ऑल्सो मोटर मूवमेंट। वो मोटर मूवमेंट कहाँ से आती है, वो इस ट्रैक्ट से आती है। तो जो पिरामिडल है वो कॉर्टेक्स से ओरिजिनेट करता है, जो एक्स्ट्रा पिरामिडल है वो आपके ब्रेन स्टेम से ओरिजिनेट करता है। फिर दूसरा इनमें डिफरेंस क्या आता है कि ये आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट है और ये आपकी इनवॉलेंटरी मूवमेंट है। इनवॉलेंटरी मूवमेंट वो मूवमेंट होती है जो हम सबकॉन्शियसली कर रहे हैं, हमें नहीं पता कि हम कर रहे हैं, हमें सांस लेने के लिए सोचना नहीं पड़ता कि अब लंग्स को जो है वो एक्सपैंड करना है, या अब स्टमक को या थोरेक्स को एक्सपैंड करना है, अब इसको जो है वो रिलैक्स करना है, नहीं, ये सारा कुछ इनवॉलेंटरी होता है, ठीक है। दूसरा डिफरेंस क्या आता है कि जो आपके पिरामिडल ट्रैक्स होते हैं, हमने जब हमारा पढ़ा था ना मेड्यूला, तो हमने उसमें पढ़ा था कि हमारे मेड्यूला में आइदर साइड पर 2 स्वेलिंग्स होती हैं जिनको हम कहते हैं पिरामिड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर्स हमने पहले इसीलिए किए थे ताकि जब हम ये स्ट्रक्चर्स के अब नाम सुने ना, तो हमें रिकॉल हो सके कि हम ये स्ट्रक्चर्स कहाँ से आ रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका मेड्यूला था, हमने उसमें पढ़ा था कि जब वो डिवाइड होता है तो उसके आइदर साइड पर 2 स्वेलिंग्स होती हैं जिनको कहते हैं पिरामिड्स। अब उस पिरामिड से जो फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं ना, वो आपके पिरामिडल ट्रैक्ट के होते हैं। और जो फाइबर्स जो होते हैं ना, वो उस पिरामिड से ओरिजिनेट नहीं करते, एल्सवेयर इन द मेड्यूला से ओरिजिनेट करते हैं, वो होते हैं आपके एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक्ट्स। तो ये बेसिक डिफरेंसेस हैं पिरामिडल और नॉन पिरामिडल में, ठीक है। जो नॉन पिरामिडल होता है ना, वो इनवॉलेंटरी मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जैसे हमारी मसल की टोन, बैलेंस, पॉस्चर, लोकोमोशन, जबकि जो पिरामिडल होता है ना, वो आपकी वॉलेंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है, ठीक है। अब क्या होता है कि फाइबर्स जो इनमें होते हैं ना, सारे के सारे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सब होते हैं अपर मोटर न्यूरॉन्स दोनों ट्रैक्स में, ठीक है। ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जो आपका डिसेंडिंग ट्रैक्ट है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसकी टर्मिनेशन पर न्यूरॉन्स जो होते हैं ना, वो साइनैप्स करते हैं, उसके अंदर कोई साइनैप्स वाला जो गैप होता है वो नहीं होता। जब वो टर्मिनेट करता है ना स्पाइनल कॉर्ड में, तब जाके वो साइनैप्स करता है, वो मिलता है लोअर मोटर न्यूरॉन्स के साथ। इस वजह से डिसेंडिंग वाला जो ट्रैक्ट होता है, जब तक वो ब्रेन में होता है, दैट इज़ ऑल द अपर मोटर न्यूरॉन्स, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड में लोअर मोटर न्यूरॉन्स इसको लेकर के जाते हैं,